कहानी की शुरुआत एक भीड़ भाड़ वाले समुद्र तट से होती है। लोग खुशी से छुट्टियां मना रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार सामान बेच रहे थे और हर तरफ चहल पहल थी। तभी अचानक समुद्र का पानी तेजी से पीछे हटने लगा। पहले लोगों को लगा ये कोई सामान्य घटना है, लेकिन कुछ ही देर में दूर समुद्र में विशाल लहरें दिखाई देने लगीं। लहरें लगातार ऊंची होती जा रही थीं। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि सुनामी आ रही है। लोग डरकर भागने लगे, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में विशाल लहरें चाइना टाउन से टकरा गईं। सड़कें पानी में डूब गईं, गाड़ियां बहने लगीं और लोग चीखते हुए जान बचाने की कोशिश करने लगे। उसी समय जियांग पेंग नाम का आदमी अपने साथी के साथ एक बड़े मगरमच्छ को ट्रक में लेकर जा रहा था। मगरमच्छ को उनके अमीर बॉस चाओ वू के लिए पकड़ा गया था। रास्ते में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। वे लोग चाओ वू से नाराज थे क्योंकि वह उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उन्हीं लोगों में जियांग पेंग की बेटी वांग भी थी। तभी सबकी नजर दूर आती सुनामी पर पड़ती है। लोग संभल पाते उससे पहले पानी पूरे इलाके को तबाह कर देता है। सुनामी के बाद शहर बर्बाद हो जाता है। जियांग पेंग अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। इसी बीच पता चलता है कि मगरमच्छ वाला ट्रक पलट चुका है और मगरमच्छ भाग चुका है। अचानक पानी में हलचल होती है और विशाल मगरमच्छ बाहर आता है। उसका नाम गुस्ताव था। वो बेहद खतरनाक था और पहले भी सैकड़ों लोगों को मार चुका था। जियांग पेंग सबको चुप रहने की चेतावनी देता है, लेकिन उसका साथी गलती से लोहे की रॉड गिरा देता है। आवाज सुनते ही गुस्ताव हमला कर देता है और आदमी को मार डालता। सुपरमार्केट के अंदर लोग खुद को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन गुस्ताव बाहर लगातार हमला करता रहता है। वो अपनी ताकत से गेट और कांच तोड़ने की कोशिश करता है। लोग डर से कांपने लगते हैं। इसी दौरान वांग को अस्थमा अटैक आता है। वहां मौजूद एक डॉक्टर बताता है कि उसकी दवा उसके क्लिनिक में है। साथ ही सुपरमार्केट की दूसरी मंजिल की चाबी भी वही रखी हुई है। डॉक्टर और एक आदमी वेंटिलेशन पाइप के रास्ते क्लिनिक जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर चाओ वो मीडिया के सामने झूठा नाटक कर रहा होता है। वो लोगों से वादा करता है कि जल्द ही सभी को बचा लिया जाएगा, लेकिन असल में वो चाहता था कि पूरा चाइना टाउन खत्म हो जाए। फिर बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि चाओ वो ने जानबूझकर बांध का पानी छोड़ा था ताकि पूरा इलाका डूब जाए और लोग अपनी जमीन छोड़ दें। डॉक्टर क्लिनिक तक पहुंचकर दवा और चाबी ढूंढ लेता है, लेकिन वापस लौटते समय गुस्ताव अचानक हमला कर देता है और डॉक्टर अपने साथी के साथ मारा जाता है। डॉक्टर की पत्नी ये सुनकर टूट जाती है क्योंकि उसके पति ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। कुछ देर बाद कुछ लुटेरे नाव लेकर वहां पहुंचते हैं। लोग उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन वे सिर्फ चोरी करने आए थे। तभी गुस्ताव हमला कर देता है और नाव पलट जाती है। मगरमच्छ सुपरमार्केट के अंदर घुस आता है। अब हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाकर भागते हैं। डॉक्टर की पत्नी खुद को बलिदान कर देती है ताकि बाकी लोग बाहर निकल सकें। वो गेट बंद कर देती है और खुद मगरमच्छ के साथ अंदर रह जाती है। सुपरमार्केट से निकलने के बाद लोग एक ऊंची पानी की टंकी तक पहुंचने का फैसला करते हैं। वहां तक जाने के लिए रस्सी बांधी जाती है। नीचे गहरे पानी में गुस्ताव घूम रहा होता है। सबसे पहले जियांग पेंग रस्सी पार करता है, फिर वांग जाने लगती है। तभी एक आदमी डर कर उसी रस्सी पर चढ़ जाता है। रस्सी टूट जाती है और वो आदमी पानी में गिर जाता है। अगले ही पल गुस्ताव उसे मार डालता है। बड़ी मुश्किल से लोग वांग को ऊपर खींचकर बचाते हैं। अब केवल अंकल लेई पीछे रह जाते हैं। वे अपने बेटे जेमी को पहले भेजते हैं और खुद पीछे रुक जाते हैं। तभी बांध का विशाल पानी उनकी ओर बढ़ता है। अंकल लेई समझ जाते हैं कि वे नहीं बच पाएंगे। वे जियांग पेंग से बच्चों का ध्यान रखने को कहते हैं और अगली ही पल लहरों में बह जाते हैं। बाद में एक हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने आता है, लेकिन चाओ वू आदेश देता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। हेलीकॉप्टर में मौजूद एक कर्मचारी चुपके से उनका वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। वीडियो वायरल हो जाता है और चाओ वू की सच्चाई दुनिया के सामने आने लगती है। कुछ समय बाद दूसरा हेलीकॉप्टर आता है
लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गुस्ताव हमला कर देता है। मगरमच्छ हेलीकॉप्टर को नीचे खींच लेता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब जियांग पेंग होश में आता है तो वह एम्बुलेंस में होता है। चाओ वू उससे कहता है कि अगर वह सारी गलती अपने ऊपर ले ले तो उसे उसकी बेटी वापस मिल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाओ वू झूठ बोलता है कि जियांग पेंग ने बांध खोला और मगरमच्छ को छोड़ा, लेकिन जियांग पेंग सबके सामने सच्चाई बता देता है। पुलिस चाओ वू को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर में गुस्ताव फिर से